पेड़ पौधों को देखकर आप सभी के मन में ख्याल जरूर आया होगा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको किसी भी स्थान पर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी वो एक ही स्थान पर रहकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उनको किसी के यहाँ मजदूरी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती या कहीं से खाना इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो एक जगह रहकर ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब इनकी दूसरी ओर रहते हैं एनिमल्स, यानी जितने भी एनिमल्स हैं पृथ्वी पर उन सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, यानी किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं या कहीं से खाना इकट्ठा करते हैं, किसी जानवर को मारकर खाते हैं, तो इससे उनके भोजन की रिक्वायर पूरी होती है या वो भोजन की पूर्ति पूरी होती है। अब उसके बाद जो भी ये भोजन खाते हैं ये भोजन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी ये जटिल फॉर्म में रहता है। इसमें से जितनी की चीजों की आवश्यकता पड़ती है उनसे भी हमें ज्यादा चीजें खाने की खा लेते हैं, तो हमें इनसे जरूरत होती है ग्लूकोज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, पर इनसे ज्यादा इनमें वेस्ट मटेरियल रहता है। अब उस जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको हम मल द्वारा बाहर निकाल देते हैं, तो हम ये जो हमारी छोटी सी बॉडी है उस वेस्ट मटेरियल को पचाते 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 हमारी उम्र ही छोटी हो जाती है, तो इसलिए व्यक्ति की उम्र लगभग रहती है 60 या 70 साल के आसपास। अब जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन एक ही स्थान पर खड़े रहकर बनाते हैं। इनको सिर्फ चाहिए होती है धूप और थोड़ी मात्रा में चाहिए होती है इनको CO2 और जल, तो एक ही जो रिक्वायरमेंट रहती है तो इसके आधार पर ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ये जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होती, तो ये सरल फॉर्म में अपना भोजन ग्रहण करते हैं और जिससे इन्हें ग्लूकोज कन्वर्ट करने में कोई ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इसलिए इनकी जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा तेज बढ़ती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है और बहुत लंबे समय तक ये जीवित भी रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है प्रकाश संश्लेषण। तो आज सिर्फ बात होगी पेड़ पौधों के बारे में कि पेड़ पौधे अपना जीवन चक्र कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे प्रकाश संश्लेषण है ये हमारा किस प्रकार की क्रिया है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो है एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया यानी इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीकरण किसका होता है और अपचयन किसका होता है। तो आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जिन चीजों से ऑक्सीजन निकलती है तो उनका होता है ऑक्सीकरण, और जिन चीजों में हाइड्रोजन जुड़ती है तो उनको कहते हैं अपचयन यानी रिडक्शन। तो दो रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीकरण तथा रिडक्शन। तो इसमें ऑक्सीकरण होता है जल का, क्योंकि जल से ऑक्सीजन निकलती है, ये हमारी O2 निकलती है। और बात करें रिडक्शन यानी तो रिडक्शन होता है हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है हमारा ग्लूकोज यानी C6H12O6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाती है यानी इसमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाती है हमारी हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी उसका होगा रिडक्शन, और जिसमें ऑक्सीजन निकलेगी उसका होगा ऑक्सीकरण। अब बात करते हैं जो हमारी प्रकाश संश्लेषण है ये मुख्यतः दो क्रिया होती है इसकी। तो दो क्रिया, पहले तो हमारी इसकी फर्स्ट रिएक्शन होती है उसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन होती है उसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, और जो हमारी सेकंड होती है उसको कहते हैं डार्क केमिकल रिएक्शन। अब ये क्या होती है पहले उसको समझ लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधे बिल्कुल ऐसे खुले वातावरण में नहीं खुली धूप में रहते हैं और वहीं पर वो अपनी बॉडी रिग्रोथ करते हैं, भोजन बनाते हैं। पर कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको छांव की आवश्यकता पड़ती है, यानी वो छांव में भी अपना भोजन बनाते हैं, छांव में भी रिग्रोथ हो जाते हैं। तो जो छांव में श्वसन चलता है उसको कहते हैं डार्क केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा कहाँ पर चलता है पहले इसको देख लेते हैं। तो पहले इन पत्तियों की संरचना है इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि तभी आपको श्वसन समझ में आएगा। तो जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं जो पत्तियां होती हैं खासकर वहीं पर हमारे रंध्र होते हैं। ये रंध्र हमारे तने में भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तने में भी होते हैं, वहां पर हमने दिखाई नहीं है, तो ये तने में भी होते हैं हमारे। इनको बोलते हैं हम अस्टोमेटा। क्या बोलते हैं इनको? अस्टोमेटा। अस्टोमेटा को ही कहते हैं हम रंध्र यानी छिद्र। तो इन्हीं से ऑक्सीजन यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये हमारे तने में भी रहते हैं प्लस हमारे पत्तियों में भी रहते हैं, इसलिए हमारे तने में भी श्वसन चलता है और हमारी पत्तियों में भी श्वसन चलता है। तो ये हमने आकृति इसको यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। तो ये जो हमारे क्लोरोफिल की एक संरचना है जिसमें हमारा अस्ट्रोमा आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये हमारा अस्ट्रोमा है और ये हमारा ग्रेनम, यानी जो हमारे ये प्लेट के रूप में रहते हैं एक के ऊपर एक समांतर क्रम में रहते हैं, इनको हम कहते हैं ग्रेनम। और जो हमारे ये लिक्विड फॉर्म में भरा रहता है इसको कहते हैं अस्ट्रोमा। और ये हमारा दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, दोहरी झिल्ली, ठीक है। तो जो दोहरी झिल्ली रहती है हमारी इस क्लोरोफिल के ऊपर, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में रहता है हमारा क्लोरोफिल। अब बात करते हैं
कि जो हमारी फोटो केमिकल रिएक्शन है, यानी ये जो हमारी क्लोरोफिल यानी जो हमारा दिन के समय जो प्रकाश चलता है, वो कड़ी धूप में जो प्रकाश शोषण चलता है वो चलता है हमारा ग्रेनम में, ठीक है। तो ग्रेनम में रहता है हमारा क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के ग्रेनम में हमारी ये होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद बात करते हैं जो छांव में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी छांव में भी रहकर भोजन पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो वो चलता है हमारा स्ट्रोमा में, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा में जो अंधेरे में जो पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं तो उनके क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में यह शोषण चलता है और इनको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है सिर्फ ओनली 2%, ठीक है। अब बात करेंगे जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है वो किस प्रकार की होती है, उसमें हमारे कौन कौन से घटक होते हैं। तो पहले घटक देख लेते हैं, उसके बाद ये रिएक्शन को समझेंगे। तो जो हमारे इसमें घटक रहते हैं, जो फैक्टर रहते हैं, जैसे सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, ये हम वायुमंडल से लेते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल रहता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद बात करते हैं जल, तो जल हमें मिलता है मिट्टी से और ये हमारा मिट्टी से ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है हमारा जाइलम। इसके बारे में बात करेंगे कि जाइलम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा जाइलम है, ये जाइलम एक प्रकार का हमारा उत्तक होता है, टिश्यू होता है, तो ये हमारे पूरे पेड़ पौधे में जल को पहुंचाने का कार्य करता है। तब देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। यानी जब सूर्य से प्रकाश की किरणें पत्ती या तने पर टकराती है तो उनके रंध्रों में यह प्रकाश समा जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी क्योंकि जड़ों से आया होता है पानी, ये पानी पहुंच जाता है हमारी पत्तियों तक। उसके बाद वायुमंडल से जाती है हमारी CO2, यानी ये वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं। उसके बाद इनमें एक रिएक्शन होती है, ये वायुमंडल से लेते हैं CO2 को और यानी धरती से नीचे से लेते हैं जल को, तब इनमें यानी प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक रिएक्शन चलती है जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया। अब इसके अभिक्रिया के पश्चात बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज होता है यही होता है भोजन, इस भोजन को यह स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के रूप में। अब फिर जो बाकी बचा रह जाता है वो रहता है हमारा जल। उसके बाद वेस्ट मटेरियल रहता है इनका O2 यानी ऑक्सीजन। तो जिस प्रकार हमारा भी वेस्ट मटेरियल रहता है, जैसे बाहर निकाल देते हैं जो हमारा वेस्ट मटेरियल रहता है, इसी प्रकार इनका वेस्ट मटेरियल रहेगा O2 जिसको हम ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, लेने पड़ेंगे शुरुआत में कार्बन डाइऑक्साइड के और हमारे 12 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे जल के। उसके बाद बनता है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल्स जो जल वो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, जिसको वायुमंडल में ये छोड़ देता है और वायुमंडल में एक चीज और छोड़ जाती है, ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन। तो इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है और वायुमंडल में जो एक्स्ट्रा CO2 बन गई है उसको पेड़ पौधे अपने अंदर ले लेते हैं। तो इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर उसको O2 में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इन न्यू टर्म्स की, क्योंकि आपने ये नए शब्द सुने होंगे, जैसे हमारा ग्लूकोज, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल, उसके बाद रहता है हमारा जाइलम। तो पहले इनके बारे में बात करेंगे, आगे फिर वीडियो में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लूकोज की, यानी जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने बाहर से CO2 ली और जड़ों से यानी मिट्टी से जल को सोखा और सोखने के पश्चात पत्ती या तने में हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिसके बाद हमारा बना ग्लूकोज। तो ये इस ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, यानी यही पेड़ पौधों का भोजन होता है और यही भोजन रहता है हमारा। क्योंकि आपने कुछ भी खाओ, जैसे पनीर खाई, दाल खाई, कुछ भी खाया, उसमें से हम क्या निकालते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का एक रूप रहता है हमारा ग्लूकोज। तो हमें क्या जरूरत है इधर उधर से पनीर खाने की, दाल खाने की, इधर उधर से भोजन इकट्ठा करके खाने की? अगर हमें सिर्फ ग्लूकोज मिल जाए तो हमारी बॉडी जीवित रह सकती है, भले ही हमारी बॉडी ग्रोथ ना करे, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रोटीन तथा वसा की। तो प्रोटीन तथा वसा तो होगा नहीं, इसमें रहता है हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से हमारा चलता है सब्सटेंस, जिससे हमारी बॉडी जीवित रहती है। तो जो व्यक्ति 5-5 साल 6-6 साल कोमा में चले जाते हैं तो उनको खाना तो खिला नहीं सकते, तो इसलिए डॉक्टर उनकी नसों में ग्लूकोज चढ़ाते हैं और जब ग्लूकोज उनकी पूरी बॉडी में फैल जाता है तो उनका क्या चलता है, सब्सटेंस चलता है, क्योंकि वो सांस तो लेते रहते हैं। जब धीरे धीरे उनके शरीर में ऑक्सीजन जाती है तो ग्लूकोज जलता है और उनकी बॉडी गर्म रहती है, यानी उनका जो ब्लड का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, पूरी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, तो उसको जीवित माना जाता है। तो ये आप ग्लूकोज समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें उनकी कोशिका अंग में रहता है प्लास्टिड। क्या रहता है? प्लास्टिड। तो ये प्लास्टिड के 3 भाग होते हैं, जैसे नंबर 1 रहता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 रहता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट
और नंबर 3 पर रहता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। अब बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल के बारे में। तो आप यानी हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें यानी रहता है एक प्लास्टिड, यानी प्लास्टिड हमारी कोशिका का एक कोशिका अंग होता है। यानी जो पेड़ पौधे की कोशिका होती है उनमें एक मुख्य कोशिका अंग रहता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड। अब ये प्लास्टिड में मुख्यतः 3 चीजें होती हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट रहता है हमारा, ल्यूकोप्लास्ट, उसके बाद रहता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। पहले बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसी में रहता है हमारा क्लोरोफिल। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि क्लोरोफिल किस में रहता है, तो क्लोरोफिल रहता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल का रंग रहता है हमारा हरा, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों का हरा रंग होता है हमारा क्लोरोफिल द्वारा। और इसी प्रकार हमारे जो ब्लड का रंग रहता है वो रहता है हीमोग्लोबिन द्वारा, यानी हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का एक रंजक है जिसके द्वारा हमारे ब्लड का रंग रहता है लाल। और हमारे हीमोग्लोबिन में एक धातु पाई जाती है जिसको हम कहते हैं आयरन। इसी प्रकार जो हमारा क्लोरोफिल है वो पेड़ पौधों का रंजक होता है, यानी पेड़ पौधों का हरा रंग इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है। और इस क्लोरोफिल में रहती है हमारी मैग्नीशियम धातु। ये इसका सूत्र होता है। पूछा जाता है कि क्या क्लोरोफिल में नाइट्रोजन भी पाई जाती है, तो हाँ, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन भी पाई जाती है। अब ये तो बात कर ली हमने क्लोरोफिल के बारे में। अब जो क्लोरोफिल है इस क्लोरोफिल में हमारी रहती है मैग्नीशियम धातु। अब यही मैग्नीशियम धातु अट्रैक्ट करती है अपनी ओर प्रकाश की किरणों को, यानी ये प्रकाश को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश को सोखती है, जिसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है और हमारा क्लोरोफिल की अवस्था में उपस्थिति में CO2 चेंज हो जाती है हमारे ग्लूकोज में। अब बात कर लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है हमारा, ये ल्यूकोप्लास्ट ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है, यानी ये करता है हमारा भोजन को स्टोर करता है, ये भोजन को स्टोर करता है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट है ये हमारे पेड़ पौधों में यानी जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रंग प्रदान करता है, जैसे फलों का रंग लाल होना या फिर मिर्च का रंग हरा होना, तो इन सब चीजों को ये हमारे रंग प्रदान करता है, यानी हमें हमारे पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है। यानी हरे रंग से अलग जो रंग होते हैं जैसे लाल आदि वगैरह, तो ये हमारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है ये बिल्कुल एकदम रंगीन होता है, ये हमारा हरे कलर का होता है इसमें, क्योंकि क्लोरोफिल होता है। क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी में प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। इसलिए पेड़ पौधों की जो छाया होती है वो हमको ठंडी लगती है। छाया तो मकान भी देता है पर उसकी जो छाया होती है वो हमें ठंडी नहीं लगती, क्योंकि जो मकान होते हैं वो सिर्फ 10 या 11 बजे तक की धूप को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा जो धूप होती है दोपहर में जो कड़क धूप निकलती है उसको वो स्टोर नहीं कर सकते और वो उसको पास कर देते हैं। इसलिए कमरों में हमें गर्मी लगती है और जो पेड़ पौधों की जो छांव होती है उसमें हमें ठंड लगती है, उसमें जो टेम्परेचर रहता है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहता है, क्योंकि वो धूप को अवशोषित कर लेते हैं। धूप चाहे कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, पर जितने हमारे मकान रहते हैं वो धूप को अवशोषित नहीं करते, इसलिए हमें वहां पर ज्यादा गर्मी लगती है। अब बात कर लेते हैं जाइलम। तो ये जो जाइलम रहता है ये एक प्रकार का हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनका उत्तक होता है। तो हमारे पेड़ पौधे में मुख्यतः 2 प्रकार के जो उत्तक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमारे जो पेड़ पौधा है बहुत प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो मुख्यतः इन 2 के बारे में बात करेंगे। जैसे नंबर 1 हमारा जाइलम और नंबर 2 एक रहता है हमारा फ्लोएम। तो जो जाइलम रहता है ये हमारे यानी पेड़ पौधों में ये जो टिश्यू रहता है ये पेड़ पौधों की जड़ों से जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, यानी ये H2O यानी जल का परिवहन करता है, जल का परिवहन। अब जाइलम तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। तो जो हमारा फ्लोएम रहता है ये फ्लोएम हमारे पेड़ पौधों में जो हमारे खाद्य पदार्थ रहते हैं, जैसे मिट्टी से आवश्यक जो खाद्य पदार्थ रहते हैं, जो भोजन को इधर से उधर ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि कुछ हिस्सों में भोजन ज्यादा बनता है और कुछ हिस्सों में भोजन कम बनता है। क्योंकि जो पेड़ होता है वो आपने देखा होगा उसका कुछ हिस्सा छांव में चला जाता है तो कुछ हिस्सा धूप में रहता है, तो इसलिए उस पूरे पेड़ को भोजन की समान रिक्वायरमेंट यानी समान उसको डिस्ट्रीब्यूट जो करने का काम करता है वो करता है हमारा फ्लोएम। तो जो फ्लोएम होता है वो फूड डिस्ट्रीब्यूट, ये फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, यानी फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है। ट्रांसफर भी कर सकते हैं इसको, यानी फूड को ट्रांसफर करने का काम
करता है। अब एक चीज और देख लेते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन पर जो फल लगते हैं, उन फलों को पकाने का जो काम करता है वो करता है हमारा एक हार्मोन्स रहता है पेड़ पौधों में, जिसको हम कहते हैं एथिलीन। एथिलीन। अब ये एथिलीन हार्मोन जो होता है, हार्मोन्स जो होता है, ये फलों को पकाने का काम करता है, यानी फलों को पकाता है। अब ये तो जो हार्मोन्स है ये फलों पर ही, यानी पेड़ पौधों पर ही फलों को पकाने का काम करता है। अब एक हार्मोन, यानी एक, जब हम फलों को कच्चा तोड़ लेते हैं तो फल रहते हैं हमारे हरे। अब उन हरे फलों को पकाने का काम करता है, यानी कृत्रिम रूप से एक निकलती है हमारी एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस। अब ये एसिटिलीन गैस कहां से निकलती है? नहीं, आपने देखा होगा जैसे जो गैस वेल्डिंग की दुकानों पर एक कार्बेट के नाम से आता है, वो जो कार्बेट जो पत्थर रहता है, अब उस पत्थर में जब पानी डाला जाता है तो उससे निकलती है हमारी एसिटिलीन गैस। यही एसिटिलीन गैस कृत्रिम रूप से फलों को पकाती है, यानी कृत्रिम रूप से फलों को पकाती है। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं तो उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तब क्या होगा, जब रात में सूरज छिप जाता है तो रात के समय तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, क्योंकि उस समय सूर्य नहीं निकलता। तो ये जब दिन में जो खाना बनाते हैं, ग्लूकोज जो बनाते हैं, उस ग्लूकोज को ये स्टार्च में कन्वर्ट कर अपने पूरे बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, और जिसको धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ये अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। यानी ये भोजन को स्टोर कर लेते हैं किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। यानी भोजन को स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में। इसी प्रकार हम भी अब अपनी बॉडी में भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ह्यूमन जो बॉडी होती है, जो मानव बॉडी होती है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेती है। और जितने पेड़ पौधे होते हैं वो ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं, और जितने भी मानव हैं वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब पेड़ पौधे होते हैं क्या वो भी श्वसन प्रक्रिया करते हैं? तो बता दें आपको कि जो श्वसन प्रक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, ये दोनों अलग अलग होती है। पेड़ पौधे दिन और रात के समय दोनों समय श्वसन प्रक्रिया करते हैं, मतलब रहता है श्वसन। तो श्वसन दिन और रात दोनों में चलता है बराबर, यानी दिन और रात। तो श्वसन अलग प्रक्रिया है, भोजन को बनाना अलग प्रक्रिया है। तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे व्यक्ति भोजन इधर उधर से इकट्ठा कर भोजन को खाता है और फिर सांस द्वारा उसको पचाता है, धीरे धीरे उसको तोड़ता है। इसी प्रकार यानी जब दिन में धूप निकलती है तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसको स्टार्च के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब दिन में ग्लूकोज बने बनाए ग्लूकोज को ये श्वसन द्वारा तोड़ते रहते हैं। उसके बाद जब रात में स्टार्च को धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ये रात में भी श्वसन करते हैं, उनमें दिन रात श्वसन चलता है, और इसकी वजह से ये क्या काम करते हैं, दिन रात इनमें श्वसन जो होता है उससे ये हमारे ग्लूकोज को तोड़कर अपने पूरी बॉडी को जिंदा रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये किन किन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, किन किन पदार्थों को ये बाहर निकाल लेते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी, अगर हमारा जो ईंधन है वो जितना ज्यादा सरल फॉर्म में रहेगा, यानी जितना अधिक हो सके वो हमारा गैसीय फॉर्म में रहेगा, तो उसमें से वेस्ट मटेरियल इतना ही कम निकलेगा। जिस प्रकार आपने देखा होगा जब हम कोयले को जलाते हैं तो उससे बहुत अधिक मात्रा में वेस्ट मटेरियल निकलता है, उससे बहुत अधिक मात्रा में राख निकलती है। उसी प्रकार आपने पेट्रोल जलाया होगा तो पेट्रोल से वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो धुआं जो निकलता है काला काला धुआं, तो उसमें भी कुछ मात्रा में वेस्ट मटेरियल निकलता है। इसी प्रकार रहता है हमारा गैस। तो जब गैस फॉर्म जलेगी तो गैस फॉर्म से बहुत कम मात्रा में, यानी बिल्कुल ना के बराबर वेस्ट मटेरियल निकलता है। जैसे आपने घर में गैस सिलेंडर पर रोटी बनाई होगी तो उसमें आपको ने देखा होगा किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं निकलता और किसी प्रकार का कोई अपशिष्ट पदार्थ नीचे यानी राख वगैरह नहीं रहती। तो जो हमारा भोजन जितना सरल फॉर्म में रहेगा उतना जल्दी हमारे शरीर में पचेगा और उससे उतना ही कम हमारे शरीर से मल निकलेगा। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन को गैसीय फॉर्म में लेते हैं और गैसीय फॉर्म में ही वो अपना मल त्यागते हैं। जैसे जल को, तो जल को ये गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट कर वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये नहीं जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं और बाकी O2 यानी इसको भी ये गैस के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो मल के रूप में कुछ नहीं निकालते, बल्कि मल के रूप में ये गैसों के रूप में इन जल और तथा O2 को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए ज्यादा गंदगी नहीं फैलाते। अब बात कर लेते हैं पतझड़ के दिनों में जो पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं तो उनमें प्रकाश संश्लेषण या श्वसन किस प्रकार होता है उसको समझ लेते हैं। तो ये हमने एक पेड़ दिखाया है जिसने अपनी सब पत्तियां गिरा दी हैं।
तो ये सर्दियों के मौसम में अधिकतर पत्तियां गिराते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में धूप ज्यादा नहीं निकलती, और जब धूप ज्यादा नहीं निकलेगी तो उस समय ये बिना पत्ती के काम चला लेते हैं। तो इन्हें इस समय ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ती है, यानी भोजन की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इससे पहले भी ये भोजन को स्टोर करके रखते हैं स्टार्च के रूप में, और बाकी ये हल्का फुल्का भोजन बनाते हैं, क्योंकि इनका जो तना रहता है वो तब भी हरा रहता है, और जब जहां पर कुछ भी चीजें हरी रहेगी तो वहां पर क्लोरोफिल जरूर रहता है। तो जो इनका पेड़ रहता है, पेड़ में हमारे इनमें रंध्र यानी स्टोमेटा रहते हैं, इन्हीं के द्वारा ये ऑक्सीजन तथा प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ये दिन के समय प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं, और उससे ये श्वसन प्रक्रिया चलाते हैं। तो इनमें श्वसन दिन और रात दोनों समय चलता है। तो इसलिए जब पेड़ पौधा जो पत्ते अपनी पत्तियां गिरा देता है, तो जो किसान होता है वो उनकी जड़ों को ऐसे मिट्टी उनके उसमें थोड़े थोड़े उनको ढीली कर देता है, यानी खुरपे से खोदकर। तो उससे क्या होगा कि उनकी जड़ों में अधिक मात्रा में नमी जाएगी, या फिर उनके अधिक मात्रा में ऑक्सीजन स्टोर रहेगी, और जिससे यहाँ से उनकी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। तो ये पेड़ जीवित रहेगा आराम से, क्योंकि ये जड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और जिससे ये श्वसन प्रक्रिया अपनी चालू रखता है। इन्हें जल की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर इन पेड़ पौधों को बहुत अधिक मात्रा में इनकी जड़ों में ज्यादा अधिक मात्रा में जल स्टोर हो जाए, तो जैसे आपने पॉपुलर के पेड़ देखे होंगे, तो बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम के बाद ही बहुत अधिक मात्रा में वहां पर जल इकट्ठा हो जाता है, और धीरे धीरे सर्दी आ जाती है, तो सर्दी के मौसम में ये पत्ते गिरा देते हैं। तो ये बहुत अधिक मात्रा में जो इनके जड़ों में पानी रहता है, उस पानी को ये फिल्टर नहीं कर पाते, यानी यहाँ से यहाँ तक ये उसको वाष्प उत्सर्जन नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से इनकी जड़ें गल जाती हैं, और जब जड़ें गल जाती हैं तो पेड़ सूख जाता है। तो जो बिना पत्ती वाले पेड़ रहते हैं वो उनको ज़्यादा पानी वाले एरिया में नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो बरसात के जब सर्दी के मौसम में सूख जाते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, और जब पत्तियाँ गिराएंगे तो वो एक्स्ट्रा पानी को वापस यानी वायुमंडल में नहीं भेज पाएंगे, इसलिए उनकी जो सेल्स रहती हैं वो हमारी गल जाती हैं, और ये पेड़ पूरा का पूरा सूख जाता है। पर इनके स्थान पर जो पेड़ पौधे अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते, यानी वो साल भर हरे रहते हैं, तो उनको किसी भी जलवायु में, यानी कितने भी पानी में आप लगा सकते हो, वो कभी नहीं सूखेंगे। अगर आप यूके जो लिपसिट पेड़ होता है उसको अगर आप पानी में भी लगा दीजिएगा तो वो जीवन भर जिंदा रहेगा, जीवन भर ग्रोथ करता रहेगा, वो कभी नहीं सूखेगा। पर एक अगर पॉपुलर का पेड़ आप पानी में लगा दीजिए, पर वो जब तक जीवित रहेगा जब तक उस पर पत्तियां रहेंगी, पर जब वो पत्तियां नीचे गिरा देगा तो उस टाइम वो पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि वो पेड़ पानी को आसमान में नहीं पहुंचा सकता, जो एक्स्ट्रा पानी रहता है। अब इसका लास्ट टॉपिक बचा है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। तो जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये प्रकाश से कुछ निश्चित रंगों की जो किरणें होते हैं उन्हीं को सोखते हैं, जैसे लाल, नीला और हमारा बैंगनी। तो जो लाल, नीला और बैंगनी, इसी प्रकाश की किरणों को ये ज्यादा अपने अंदर सोखते हैं। तो ज्यादा बहुत अधिक मात्रा में सोखते हैं लाल प्रकाश को, उसके बाद सोखते हैं नीले प्रकाश को, और उसके बाद सबसे कम सोखते हैं बैंगनी प्रकाश को। तो इन्हीं प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करता है, यानी इन्हीं प्रकाश की उपस्थिति में यह अपना भोजन बनाता है। तो लाल प्रकाश की उपस्थिति में सबसे ज्यादा भोजन बनाएगा, उसके बाद अगर लाल प्रकाश नहीं है तो नीले प्रकाश की उपस्थिति में, अगर लाल और नीला दोनों नहीं है तो फिर रहेगा हमारा बैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।